नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे प्रताप नारायण मिश्र रचित होली है निबंध। प्रताप नारायण मिश्र का सामान्य परिचय हमने इससे पहले पढ़ लिया है। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन प्रसिद्ध निबंधकार कवि रहे हैं। इनके निबंधों के विशेषताओं में मुख्य हैं व्यंग्यात्मकता या हास्य विनोद, आत्मीयता, जिंदादिली, सजीवता, फक्कड़पन, मनोरंजन। यह कहीं से भी हास्य ढूंढकर अपने निबंधों में पिरो लेते हैं। इनकी भाषा जो है वो लचीलापन है उसमें। इनके सभी निबंध व्यक्तित्व प्रधान निबंध है। हम निबंध की भी जो गद्यांश आता है उसकी भी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो यह जो कला पक्ष के अंतर्गत या विशेष आता है उसमें हमें भाषा के बारे में भी लिखना होता है। सभी भाषाओं के शब्द हैं इसमें। ये हम लोकोक्तियाँ, मुहावरों, ग्रामीण बोलियों के शब्द, व्यंजना, लक्षणा, शब्द शक्ति का प्रयोग, उर्दू मिश्रित शब्दावली इनकी भाषा में मिलती है। इनकी शैली व्यंग्यात्मक है, प्रवाहपूर्ण, भावानुकूल भाषा है। सूत्रात्मक भाषा का भी कभी कभी प्रयोग हुआ है। मैंने उसमें भी बताया था कि इन्होंने छोटे छोटे विषयों को लेकर निबंध लिखे हैं, जैसे पेट, दांत, भौं, बात, वृद्ध, धोखा, ट और द भी इनके निबंध के शीर्षक हैं। परीक्षा, मुझ, समझदार की मौत इत्यादि। हम प्रताप नारायण मिश्र के निबंध होली हैं के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके कुछ सार या इसके कुछ गद्यांशों के बारे में सप्रसंग व्याख्या भी हमें करनी होती हैं। तो यह प्रताप नारायण मिश्र के होली निबंध की कुछ अंश इनको देखते हैं। क्या कहते हैं ये? अरे भाई, हम पुराने समय के बंगाली भी तो नहीं हैं कि तुम ऐसे मित्रों की ज़बरदस्ती से होरी बोल के शांत हो जाते। हम तो 20वीं शताब्दी के अभागे हिंदुस्तानी हैं जिन्हें कृषि, वाणिज्य, शिल्प, सेवादि किसी में भी कुछ तंत्र नहीं है। खेतों की उपज, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जंगलों का कट जाना, रेलों और नहरों की वृद्धि इत्यादि ने मिट्टी कर दी है। जो कुछ उपजदा भी हैं वह कटकर खलिहान में नहीं आने पाता, ऊपर ही ऊपर लद जाता है। रोजगार व्यवहार में कहीं कुछ दिख नहीं पड़ता। जिन बाजारों में अभी 10 वर्ष भी नहीं हुए कंचन बरसता था, वहाँ अब दुकानें बाएं बाएं होती हैं। देसी कारीगरों को देश ही वाले नहीं पूछते। विशेषतः जो छाती ठोंक ठोंक ताली बजवा कागजों के तख्ते रंग रंग कर देश हित के गीत गाते फिरते हैं, वह और भी देसी वस्तु का व्यवहार करना अपनी शान से वैध समझते हैं। नौकरी BA MA पास करने वालों को भी उचित रूप में मुश्किल से मिलती हैं। ऐसी दशा में होली सूझती हैं कि दिवाली। देखिए, आज के युग में भी यह कितना प्रासंगिक निबंध है। संदर्भ में हम लिखेंगे यह निबंध हमारे पाठ्यपुस्तक चेतना का संस्कार के होली है नामक शीर्षक से निबंध या होली है शीर्षक से निबंध प्रताप नारायण मिश्र कृत उद्धृत हैं उससे। और इसमें जो है स्वतंत्रता के पूर्व की स्थिति, 1900 से पहले ये लिखा गया है निबंध। अंग्रेज़ों के गुलाम थे हम और अंग्रेज़ किस तरह हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं को नष्ट कर रहे थे और किस तरह हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर उन्मुख हो रहे थे और अपनी संस्कृति की बदनामी कर रहे थे और किस तरह अपने पर्व त्योहारों से हम दूर जा रहे थे, उस पर यह व्यंग्य किया गया है। और ये आज की स्थिति का देखें, मैं कह रहा हूँ कि कितना प्रासंगिक है यह निबंध। तो
आज भी यही स्थिति है कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं। यह रोजगार का प्रयोग किया है। कैसी भाषा है, ग्रामीण शब्दावली, कुछ तद्भव शब्दों का यहाँ इस्तेमाल किया गया है और मुहावरा युक्त भाषा। उस समय की स्थिति देखिए क्या हो रहा था और आज भी हो रहा है। खेतों की उपज, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि से जंगलों का कटना, रेलों नहरों की वृद्धि से समस्या उत्पन्न हुई है खेती के लिए। खेत खलिहान अब सुरक्षित नहीं है, रोजगार नहीं है। बाजारों में कभी सोना बरसता था, वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। देसी कारीगर बेरोजगार हो रहे हैं और देश हित के गीत गाते फिरते हैं, केवल कागज़ों के तख्ते रंग रंग कर, बाकी उनके हृदय में देश हित की भावना नहीं है। यहाँ सामयिक समस्याएं जो हैं, वहाँ समकालीन समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, पाश्चात्य प्रभाव है, भारतीय संस्कृति की उपेक्षा है और प्रेम व्यवहार की कमी, वो आगे आएगा। इन समस्याओं का यहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है। तो एक मित्र और अपने खुद के बीच में प्रश्नों और उत्तरों का क्रम इस निबंध में दिया गया है और कहते हैं कि होली इस ऐसी दशा में किस प्रकार सूझे कि उच्च शिक्षित वर्ग को भी नौकरी नहीं मिल रही है। अब यह उस समय की बात है, कब ये हो रहे हमें कितने थे, लेकिन आज इतने सारे बेरोजगार बैठे हैं। तो यह निबंध आज भी हमें उतना ही, इसीलिए तो पाठ्यक्रम में शामिल है कि वो कविता है, वो निबंध है, वो कहानी है, आज के युग में कितना प्रभावित करती है। अगला उदाहरण है, तुम्हें आज क्या सूझी है जो अपन पराए सभी पर मुंह चला रहे। होली बाइबल अन्य धर्म का ग्रंथ है, उसके मानने वाले बेचारे पहले से ही तुम्हारे साथ का भीतरी बाहरी संबंध छोड़ देते हैं। पहली उमंग में कुछ दिन तुम्हारे मत पर कुछ चोट भी चला दिया करते थे, पर अब बरसों से वह चर्चा भी न होने के बराबर हो गई है। फिर उन छूटे हुए भाइयों पर क्यों बोछार करते हो। ऐसी लड़ास लगी हो तो उसमें जा भिड़ो जो अभी तुम्हारे ही कहलाते हैं, तुम्हारे ही साथ रोटी बेटी का व्यवहार रखते हैं, तुम्हारे ही दो चार मान्य ग्रंथों के मानने वाले बनते हैं, पर तुम्हारे ही देवता पितर इत्यादि की निंदा करके तुम्हें चिढ़ाते, मैं ही अपना धर्म और अपने देश की उन्नति समझते। देखिए, यह भी व्यंग्य किया गया है कि हम किस प्रकार अंग्रेज़ों के गुलाम होते जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। हमारे वार पर्व त्यौहार जो हैं, ये होली नाम इसीलिए दिया है। ये होली बाइबल, होली यानी पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल उन ईसाइयों के धर्म का ग्रंथ है और वह जो है लोग जो अंग्रेज़ यहाँ आए हैं वो आपको हीन धर्म का या जाति का समझते हैं और आपस में लड़वाते हैं, और हम भी उनके द्वारा जो रास्ते बनाए गए हैं उसकी ओर जा रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी देवता, अपने पितरों, अपने त्योहारों, अपने ग्रंथों का अवमूल्यन कर रहे हैं या उनके बेइज्जती कर रहे हैं। इसी प्रकार अगला पद है इसमें कि हमारी बात मानने का मन करो तो कुछ हो ही न जाओ, यही तो तुमसे नहीं होता। तुम जो जानते हो कि हम चोरी चहारी सिखावेंगे, नहीं, यह तो नहीं जानते, और जानते भी हो तो बुरा नहीं मानते, क्योंकि जिस काल में देश का अधिकांश निर्धन, निर्बल, निरुपाय हो रहा है, उसमें यदि कुछ लोग बुभुक्षित की न करोति पापम का उदाहरण बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। पर हाँ, यह तो कहेंगे कि तुम्हारी बातें कभी कभी समझ में नहीं आती। यह भी लेखक बात कर रहा है भारत देश की उस समय की परिस्थितियाँ, तात्कालिक परिस्थितियाँ, समकालीन सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर इन्होंने जो करारा व्यंग्य किया है। देश की विपन्न आर्थिक स्थिति जो है, हालात हैं, उस पर चिंता व्यक्त की है। बुभुक्षित की न करोति पापी, भूखा कैसे पाप नहीं करता, यानी वो कुछ न कुछ ऐसा करता है जिससे उससे उसका पेट भर सके। तो यहाँ भारतीय लोगों के आचरण पर भी व्यंग्य किया है। हिंदू धर्म का जो उपहास हो रहा है उस पर स्वयं हम लोग ही कर रहे हैं, उन पर व्यंग्य किया है। भौतिकवादी युग में अपनी पर्व परंपराएं को त्याग कर अपनी संस्कृति से जो
दूर होते जा रहे हैं उस पर व्यंग्य किया है। देश काल व वातावरण का सशक्त निर्वहन यहाँ पर हुआ है। तो ये इस प्रकार उन लोगों के बारे में बता रहे हैं और जो दिखावे की संस्कृति की ओर जा रहे हैं। तो आज हम इतना पढ़ेंगे। अगला इस निबंध के बारे में एक और वीडियो देखेंगे। उससे पहले मैंने भी बात की, जब हम लिखते हैं सब संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष में मैं भाषा या शिल्प पक्ष या कला पक्ष के बारे में जो लिखता होता है, तो यहाँ जो मैंने पहले भी बात की, व्यंग्यात्मक शैली है, प्रभावपूर्ण, भाषा भावानुकूल है, लचीलापन है भाषा में, तत्सम तद्भव, देश विदेश सभी शब्दों का उर्दू मिश्रित भाषा, उर्दू के कई शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। भाषा में सजीवता है, प्रांजल भाषा शैली, हास्य विनोद, व्यंग्यात्मकता, आत्मीयता, जिंदादिली, ये सभी इनके भाव पक्ष और कला पक्ष, विचार पक्ष। कविता में भाव पक्ष पढ़ते हैं, निबंध या गद्य में उसके विचार पक्ष और शैली या शिल्प पक्ष का हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार यह होली है प्रताप नारायण मिश्र का एक व्यंग्यात्मक निबंध है और व्यक्तित्व प्रधान निबंध है, क्योंकि इसमें इनके व्यक्तित्व की भी झलक मिलती है और उस समय की तात्कालिक परिवेश, समकालीन स्थिति और भारतीय लोगों की मानसिकता, गुलाम मानसिकता के बारे में इसमें बताया गया है। आज इतना ही, बाकी धन्यवाद।